क्या हुआ मोहन बेटा, बहू ने खाना नहीं खाया? मोहन के हाथ में भरी थाली देखकर उसकी मम्मी ने पूछा। नहीं मम्मी, वह किसी भी कीमत पर खाना खाने को तैयार ही नहीं है। दिमाग खराब हो गया है उसका। बस अलग होकर रहने की जिद पर ही अड़ी हुई है। मोहन बहुत ही ज़्यादा मायूसी से भरकर बोला। इस कहानी का पहला भाग पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। क्यों मोहन मोहन खाना वापस लाया था? मुझको तो वो हर सुख सुविधा चाहिए जो मुझको मायके में मिलती थी। पहला भाग। बेटा, मेरी एक बात मान लो और उसकी जिद पूरी कर दो, वरना बेचारी वो कब तक भूखी रहेगी। तू हमसे दूर भले रहेगा, लेकिन रहेगा तो इसी शहर में। कमला, मोहन की मम्मी ने समझाते हुए कहा। सही बात है मोहन बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह रोज़ रोज़ घर कलह क्लेश अच्छा नहीं होता है। बहू बड़े नाजों से पली है, कैसे इन परिस्थितियों में रह सकती है? तुम हम लोग की चिंता मत करो, छोड़ो और बहू का ख्याल रखो, और जब भी ज़रूरत होगी तुम झट से हम लोगों के पास आ जाना। मोहन के पापा सुधीश ने भी उसको समझाते हुए कहा। लेकिन पापा, कैसे भूल जाऊं कि आप लोगों को मुझसे कितनी उम्मीदें थी। आप लोगों की हर उस उम्मीद को कैसे तोड़ सकता हूँ जो आप लोगों ने मुझको पढ़ाते लिखाते हुए देखी है। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, अब जब उसको पत्नी बनाकर लाए हो तो कुछ मान उसका भी तो रखना पड़ेगा ना। तुम हमारी चिंता छोड़ो और नया घर देख लो। कभी कभी हम लोग भी आ जाया करेंगे। सुधीश और कमला ने हर प्रकार से मोहन को समझाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन लोगों की वजह से बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी में किसी प्रकार की अड़चन आए। आखिरकार मोहन अपने पापा मम्मी की बातों को मानकर बहुत मुश्किलों से अलग रहने के लिए तैयार हो गया। वंदना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसकी मुँह मांगी मुराद जो पूरी होने जा रही थी, और उसने खुशी खुशी नए घर में जाने की तैयारी कर ली। लेकिन जितना ज़्यादा वंदना खुश हुई, मोहन उतना ही ज़्यादा दुखी हुआ। जहाँ वंदना हर चीज़ अपने मम्मी पापा से मंगवाने लगी, वहीं मोहन अपनी मम्मी पापा की याद में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। ना उसको भूख लगती, ना प्यास लगती, हंसना मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया। अजीब सा चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा रहने लगा। वंदना पूछती, कुछ तो जवाब देता कुछ। क्या बात है मोहन, अब तो हर सुख सुविधा अपने पास है, अब क्यों तुम परेशान रहते हो? एक दिन वंदना ने अपनी बाहों को मोहन के गले में डालते हुए कहा। काश वंदना, तुम समझ पाती। बच्चों को बड़ा होता हुआ देखकर हजारों सपने हम सबके मम्मी पापा देखते हैं, और वही सपने हमारे मम्मी पापा ने भी हमारे लिए देखे। लेकिन अफसोस, मैं उन सपनों को सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा नहीं कर पाया। मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का फ़ैसला गलत था। सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है, लेकिन भगवान सब देख रहा है, वो मुझको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मोहन ने रोते हुए वंदना की बाहों को अपने गले से हटा दिया। धीरे धीरे मोहन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब तो वंदना की हालत सचमुच ख़राब हो गई। वह मोहन की हालत देखकर यही सोचती कि मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर उसके अंदर की ममता जाग उठी और एक दिन सुबह उठकर बोली, मोहन, हम लोग अपने मम्मी पापा के पास वापस चलेंगे। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। जिद्दी प्रवृत्ति के बच्चे सचमुच बहुत ज़िद्दी होते हैं, और जो ठान लेते हैं वो पूरा करके रहते हैं। वंदना, ये तुम क्या कह रही हो? मोहन को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। उसको अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मोहन, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ।
मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं तुमको और नहीं तड़पा सकती हूँ। शायद वंदना को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह मोहन की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। और मोहन को वंदना की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वंदना, एक बार फिर से सोच लो, मोहन ने वंदना की ओर देखकर कहा। मोहन, इस बार ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है और मुझको इस फैसले से कोई नहीं डिगा सकता। वंदना मोहन के साथ बहुत जल्द अपने सास ससुर के पास वापस लौट आई। मोहन के मम्मी पापा को तो जैसे प्राण ही मिल गए और कुछ ही दिनों में सब लोग हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अगर कुछ क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। इसी तरह की अच्छी अच्छी पारिवारिक और फैमिली कहानी के साथ मैं आप लोग की दोस्त आप लोग से मिलती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।